मेरा नाम सलोनी है। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। लोग अक्सर कहते हैं, तुम्हारी तो जिंदगी बड़ी आसान है। तुम्हारे पास तो अच्छी नौकरी भी है और परिवार भी। पर कौन जाने कि मेरी इस आसान दिखने वाली जिंदगी में कितनी मुश्किल खामोशियां छुपी हैं। एक सुबह की बात है। मुझे मेरा शरीर भारी लग रहा था। फिर भी मैंने अपने बेटे का टिफिन तैयार किया, अपने पति अजय की चाय बनाई और घर के सारे काम करके कॉलेज चली गई। मैंने क्लास खत्म की और क्लास खत्म होते ही स्टाफ रूम पहुंची। वहां सौरभ, मेरा जूनियर, बोला, मैम, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। सब ठीक है? मैंने हल्की स्माइल करते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ी तबीयत ढीली है। दिल तो चाहता था कि कह दूं, तबीयत नहीं, जिंदगी ही ढीली हो रखी है। फिर ड्यूटी खत्म कर मैं शाम को घर लौटी तो अजय ने अखबार मोड़कर कहा, इतनी देर? घर का भी ध्यान रखना जरूरी है सलोनी। मैंने थकान छुपाते हुए कहा, मैं कोशिश करती हूँ अजय, पर हर दिन मुझे बहुत भारी लगता है। अजय की आवाज थोड़ी कठोर हुई। भारी तो सबका दिन होता है, पर जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ती है। उसकी बातों में ताना था। फिर भी मैं चुप रही। अगले दिन कॉलेज में सौरभ फिर मिला। उसने मेरे लिए चाय लाकर टेबल पर रखी और बोला, मैम, आप हमेशा दूसरों की सुनती हैं, कभी तो अपने दिल की भी सुन लीजिए। मैंने हंसकर जवाब दिया, कुछ बातें कहने से आसान नहीं होती सौरभ, बस दब जाती हैं। वो धीरे से बोला, पर दबाने से भी कुछ नहीं होता, बस बोझ ही पड़ता है। उसकी बात सच थी। मैं सोच में पड़ गई कि क्या मैं कभी ये सब अजय से कह पाऊंगी। उस रात अजय ने अचानक कहा, सलोनी, कुछ दिनों से तुम बहुत बदली बदली सी लग रही हो। क्या वजह है? मैंने हिम्मत करके कहा, कभी सोचा है अजय, मैं भी थक जाती हूँ। मेरा भी शरीर है, मेरी भी आखिर एक लिमिट है। पर फिर भी मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, कभी कोई शिकायत नहीं की। अजय ने हैरानी से कहा, क्यों? तुम्हें लगा कि मैं समझूंगा नहीं? मेरी आंखें भर आई। हाँ, मुझे यही लगा। अजय, तुम हमेशा काम की बातें करते हो, पर मेरी तकलीफ तुमने कभी नहीं पूछी। कमरे में खामोशी छा गई। अजय की आंखों में पहली बार झलक आया कि शायद उसने मुझे अनसुना किया है। अगले दिन जब मैं कॉलेज से थककर घर लौटी तो अजय ने कहा, सलोनी, आज खाना मैंने बना लिया है, तुम आराम करो। मैं हैरान रह गई। अजय, तुम? वो मुस्कुराया। कल तुम्हारी आंखों में जो थकान देखी, समझ गया कि मैंने सचमुच ध्यान नहीं दिया। मुझे माफ करना। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मेरी चुप्पी ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। मैंने अजय को ये सब पहले क्यों नहीं बोला। कुछ दिनों बाद अजय ने मुझे बिठाया और कहा, सलोनी, अगर कभी भी तकलीफ हो तो सीधे मुझे बताना। मैं सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। और अगर कभी मैं अनजाने में अनदेखा कर दूं तो नाराज मत होना, मुझे याद दिला देना। शायद मुझे भी सीखना होगा अजय कि अपने दर्द को शब्द देना जरूरी है। चुप रहकर मैंने तुम्हें खुद से दूर ही कर दिया। अजय ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, सलोनी, अब से हम दोनों जो भी हुआ करेगा एक दूसरे को बोल दिया करेंगे, यूं चुप नहीं रहेंगे। उस दिन के बाद से हमने रोज छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना शुरू किया। कभी अजय बेटे के स्कूल प्रोजेक्ट में मेरी मदद करता, कभी मैं उसके लिए उसका मनपसंद खाना बनाती। एक दिन शाम को हम दोनों बालकनी में बैठकर आराम से चाय पी रहे थे। तभी अचानक अजय ने कहा, सलोनी, पता है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब तुम स्माइल करती हो। मैंने उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, और मुझे तब जब तुम मेरी बातें सुनते हो, बिना कोई ताना दिए। हम दोनों हंस पड़े और तभी मुझे सौरभ की वो बात याद आई, बातें दबाने से बोझ ही बढ़ता है। हाँ, सही कहा था उसने। रिश्ते खामोशी से नहीं, शब्दों से चलते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें अक्सर हमारे अपने ही घर में होती हैं, जब हम दर्द महसूस करते हैं पर बोलते नहीं। कभी भी अपने सबसे करीबी इंसान से सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए। कभी कभी केवल एक तुम ठीक हो या एक सुनने वाला कान
हमारी पूरी दुनिया बदल देता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।